हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको भाव नाम का जो शब्द है कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जिस भक्त के जो ईश्वर को भगवान को मानने वाला है, अगर उसके हृदय में मन में अगर अपने भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, मान नहीं है, तो भगवान ऐसे लोगों के पास जाता ही नहीं है। ना ही ऐसे लोगों के कोई बातें सुनता है। भाव इतना भारी शब्द है। इस भाव के कारण तो 33 कोटि देवी देवता वश में हो जाते हैं, केवल एक भाव के कारण। हम माता पिता से प्यार करते हैं, वो भी प्रेम भाव हुआ। वो हमसे प्यार करते हैं, ये भी भाव हुआ। हम किसी भगवान को पूजते हैं, उसके नाम का व्रत लेते हैं, उसको पूजते हैं, उसको भजते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, वो भी भाव है। भाव कई प्रकार के हो सकते हैं, मगर जो सच्चा भाव है वह आपको सिखों से सीखने को मिलेगा, यानी पंजाबियों से, सरदारों से। वो गुरुद्वारे में भी सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा। उसके पीछे उनका कोई भी लोभ लालच मोह नहीं होता। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमने सेवा करनी है। गुरुद्वारे में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गुरुद्वारे में सब एक समान माने जाते हैं, सब एक समान। अच्छे से अच्छा घर का इंसान भी गुरुद्वारे में सेवा का, और गुरुद्वारे से बाहर भी सेवा का काम करता है। सोचने वाली बात है। सीखना है तो पंजाबियों से सीखो कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा का भाव क्या होता है। हम आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो ज़रा सी 2 रुपये की किसी की मदद करते हैं, तुरंत सेल्फी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, हीरो बनने की चाह में। ज़रा पंजाबियों से पूछो कि सेवा किसे कहते हैं। आई थिंक कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, या वीडियो देखने के बाद बुरा लगेगा, जो ऐसे हेल्पिंग का काम करते हैं। ठीक है, वो उनकी इच्छा है कि भाई किसी की मदद करें और फ़ोटो वगैरह डाल करके सोशल मीडिया पे तो लोगों को जागरूक करें, सीखने को मिलता है। वो एक तरफ बात है, वो भी भाव ही हैं, सेवा के भाव ही हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा जो सच्चे भाव और प्रेम जो पाया गया है वो पंजाबियों ने दिखाया करके। गुरुद्वारे में जाइए आप, अच्छे से अच्छे फैमिली का, अच्छे से अच्छे घर का सरदार आपको गुरुद्वारे में मिलेगा, प्लस गुरुद्वारे के बाहर मिलेगा। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल निस्वार्थ। सिर्फ किसके लिए? वाहे गुरु जी के लिए। वाहे गुरु जी के नाम के लिए वो इतनी सेवा करते हैं कि कोई झाड़ू लगाता है, कोई जूते चप्पल संभालता है, कोई बर्तन धोता है। और हम जैसे कुछ लोग हैं, कहीं भी भंडारा होता है, कुछ होता है, कमर पे चौधरी की तरह हाथ रख के खड़े हो जाते हैं और नेतागिरी चालू कर देते हैं। तो वो भाव नहीं है। कभी आप दिखाते हो, दर्शाते हो, लोगों को ये बताते हो कि आप भगवान के सच्चे भक्त हो। ना आप सच्चे हो, ना आप भक्त हो। भक्त वही होता है जो सबसे पहले ईश्वर को पूजे, ईश्वर के लिए करे, उसके लिए सोचे। दूसरे में आता है और लोगों के बारे में भी वो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि हैं तो सब ईश्वर की संतान ही। ये तो वही बात हो गई कि पिता के लिए सब कुछ करेंगे मगर भाइयों के लिए कुछ नहीं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जब हम अपने उस ईश्वर के लिए सब कुछ करते हैं तो उसकी और संतानों के लिए कौन करेगा? वो तो नहीं आएगा नीचे, उसकी चिंता मत करो, चाहे कितना प्रलय आ जाए या ना आए, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। जब आपने दूसरे के लिए कुछ नहीं करा तो वो आपके लिए क्यों करेगा?
और क्या हक से मांगते हो? तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम भगवान से नौकरी और व्यापार, बिजनेस और बच्चे, पास होना, ये सब क्यों मांगते हो? अगर वो ईश्वर है, अगर वो सच्चा ईश्वर है और वो है सर्वशक्तिशाली, तो आपको मुंह से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। मन के अंदर केवल एक विचार कर लो, मन को शुद्ध कर लो, तन को शुद्ध कर लो, और एक अच्छा संकल्प लेकर के मन में ये विचार करो कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, तू पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, तू मेरा ख्याल तो रखेगा ही रखेगा। वो आपके साथ सदैव है, हमेशा रहता है। कभी अंदर झांक के देखो कि वो कहाँ है। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर ही है, बस उसे तलाशने की ज़रूरत है। जितना पैसा आप मूर्तियों में चिपकाते हो, सिक्के, या भगवानों को भेंट करते हो, पैसा, रुपया, सिक्का, नोट, कभी भगवान की भक्ति करी होती ना, तब आपको पता चलता कि आपका जो पैसा है वो भगवान को समझ में नहीं आता है। कभी आप सोच रहे हो 5 का, 1 का, 2 का, 10 का, 20 का, 50 का मूर्तियों के नीचे, फोटो के नीचे रख देते हो और कहते हो कि भगवान तूने दिया है, ये तेरा है। वो कैसे देगा तुमको जब उसको खुद समझ में नहीं आता है कि पैसा क्या है करके। अब आप कहोगे कि माता धन की लक्ष्मी है, धन की माता है, तो माता लक्ष्मी के पास कौन सा धन है? जरा बेवकूफ़ हो, ये भी तो देख लो। तुम तो 5 का, 10 का, 20 का, 50 का नोट रख दे रहे हो, सिक्के लगा दे रहे हो, भेंट चढ़ा दे रहे हो। उनके समझ में आता भी ये नहीं आता है कि पैसा क्या होता है। बस अपने मन से चल दिए साहब, ठीक है, तो हमने इतना गलत। मेरी नज़र में तो ये सब गलत है, क्योंकि भगवान को ये सारा तुम्हारा ये पैसा उनको समझ में नहीं आता है। समझ में आता है उनके जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। जो अंदर बैठा है ना, उसको ज़रूरत नहीं तुम्हारे पैसे की। जो मंदिर के बाहर बैठा है ना, सुबह से भीख मांग रहा है सबके आगे, वो ऐसा, वो कोई वो नहीं है कि तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, उसको 5, 10, 1 रुपया दे करके तुम एहसान नहीं कर रहे हो, जब बल्कि वो तुमसे लेकर के तुम पे एहसान कर रहा है। जब मांगने वाले ही नहीं होंगे तो तुम देने वाले कहाँ से होगे? और जब तुम दोगे नहीं तो तुम्हारे कर्म कैसे सुधरेंगे, तुम्हारे पाप कैसे ख़त्म होंगे? तो तुम दयादानी नहीं हो। किसी को 2 रोटी खिला करके तुम सोचते हो तुमने बड़ा पुण्य का काम कर दिया। उन लोगों के पट्टे, वो तुम्हारी 2 रोटी खा करके तुमको 200 दुआएं दे के जाता है, तो भिखारी वो हुआ, तुम हुए। तुम 2 रोटी खिला के राजा हो गए और उस बंदे ने तुमको 2000 दुआएं दे दी, तो वो तो तुमसे भी बड़ा राजा हुआ फिर। तो भिखारी कौन? थोड़ा सोच के देखो यार, कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मंदिरों में जो पुजारी बैठते हैं उनको उनको दान दक्षिणा दिया करो, क्योंकि उस दान दक्षिणा से उनका घर परिवार चलता है। मगर जब भी कुछ ऐसा दान पुण्य करो तो निस्वार्थ करो, मन में किसी भी बात को लेकर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए आपके, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति इन्हीं सब चीज़ों से होती है। चलो मान लिया साहब कि दुनिया बुरी है, अरे तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसी ने रोका अच्छा बनने से? नहीं तो जी साहब, दुनिया बुरी तो बुरे हम भी हैं। भैया नज़र का फ़र्क होता है, क्योंकि जो अच्छा होता है ना उसको बुरों में भी अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि सब ईश्वर की संतान है। मेरे लिए तो सही समान है। कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो भी मेरा मेरा अपना है, कोई बुरा करता है तो भी मेरा है। बस बाकी उसने सही करा गलत करा ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं किस्मत भाग्य जैसी चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में भाग्य किस्मत जैसी कोई चीज़ आज तक देखी नहीं। मैंने हमेशा समय को पूजा, मैंने समय को देखा है। बस समय है अच्छा तो सब अच्छा है, अगर समय बुरा है तो अच्छा भी साला बुरा है। तो तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति जितना आदर सम्मान है उतना हर चीज़ के लिए करो। जीव जंतुओं पे करो, मनुष्य पे करो,
पशु पक्षी पे करो। तुम्हारा जो मन है, हृदय, वो एकदम सौम्य होना चाहिए, यानी सरल होना चाहिए। जरा जरा सी बात पे ताव में आ जाना, ये ठीक नहीं है कहीं से कहीं तक। आप भगवत गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, आप सोचते हो कि आपने संपूर्ण ज्ञान ले लिया है? असली जो चीज़ होती है जिसको हम ब्रह्म का ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, मेरे कहने, जब मैंने पहली भी वीडियो बनाई थी, मैंने 2-3 चीज़ें आपको टिप्स बताए थे कि आप गूगल पर सर्च करके देखना, कुंडलिनी, शक्तिपात और दृष्टि। कितने लोग हैं जिन्होंने ये 3 चीज़ें सर्च करके देखी? जब तक आप इन तीनों चीज़ों का नाम नहीं सुना होगा, मैंने तो बता दिया है, आप यूट्यूब में भी सर्च करके देखें। यूट्यूब में आपको सही जानकारी तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि इस नाम की भी कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। वो भी अब से नहीं, पता नहीं कितनी सदियों से। तब मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कुंडलिनी, शक्तिपात और दृष्टि क्या होती है और वो सातों चक्र क्या होते हैं। मेरे को नाम तो याद नहीं है, 2-3 के नाम याद है, मैंने बाकायदा लिखा है अपनी डायरी में, क्योंकि मैं ज्ञान की बातें अपनी डायरी में लिखते रहता हूँ। समझ का फेर है, बस समझ का, थोड़ा सा समझ का फेर है। जो मेरी बात पे एग्री करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ, मानते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि मेरा विश्वास करिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा। किसके लिए? दया के भाव में। समझने वाली बात है। इसीलिए कहा मैंने कि पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में सर्च करके आपको हिंट मिल जाएगा, उसके बाद मैं आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा। दूसरी बात, देखो कितना अच्छा संसार है ना, कितनी अच्छी दुनिया है, कितना अच्छा कलयुग है, कई सदियों से चला हुआ आ रहा है ये कलयुग। पहले के लोग जितना दान पुण्य अच्छे कर्म करते थे, उस हिसाब से अगर आज का रिकॉर्ड देखा जाए तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा दान पुण्य और अच्छे कर्म होते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है, सबसे ज़्यादा श्रद्धा भगवान के प्रति दिखाई जाती है इस कलयुग में। देखो कितना अच्छा कलयुग है ना। कलयुग महाराज ने कितना कुछ दिया लोगों को। पहले लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, आज जगह जगह कपड़े पड़े हैं, उठाने वाला कोई नहीं। पहले खाने के लिए, दाने दाने के लिए आदमी मरता था, आज खाने की बर्बादी है। खाना बच जाता है, हम रोड पे फेंक देते हैं, शादियों में खाना बर्बाद हो जाता है, खाने वाला कोई नहीं। आखिर कितना बांटे, ले खाना लेने वाला भी परेशान हो जाता है, वो कहता भैया हमको इतना खाना तुम्हारा नहीं चाहिए। तो सोच के देखो कलयुग ने कितना कुछ दिया। पहले लोग बैलगाड़ी से, साइकिलों से दूर दूर कई पैदल पैदल किलोमीटर का सफ़र जो है तय करते थे। आज एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, बाइकें हैं, आलीशान घर हैं, महंगे महंगे मोबाइल हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा घूमते हैं। तो इस कलयुग ने, कली महाराज ने आपको कितना कुछ दिया। कभी इस कलयुग महाराज की भी जय जय बोल दो भाई। इतना कहते हैं, जब भी बद्दुआ की बात आएगी, कोई बुरी बात आएगी, सीधे ये कहते हैं कि कलयुग है। वो बस बुरी बातों के लिए कलयुग है, अच्छी बातों के लिए नहीं है। क्या यार, कलयुग की तारीफ भी तो करो कि कलयुग ने हमको इतना दिया है। अगर तुम कलयुग को बुरा कहते हो, बुरी चीज़ों में, बुरी बातों में कलयुग बुरा हो गया, और जिस कलयुग ने आपको इतना सब कुछ दिया, इतना अच्छा संसार दिया, उसकी जरा भी तारीफ नहीं। तो भैया भक्त तो तुम ही हो, मैं कतई भक्त नहीं हूँ, ना मैं राम का ना मैं श्याम का। बस इतनी बड़ी औकात मेरी है नहीं, ठीक है। भक्त प्रहलाद जैसा मैं बन नहीं सकता, सुदामा जैसा मैं हूँ नहीं, बजरंग बली तो बजरंग बली है, ध्यानो भगत तो महान है। रही श्रीधर की बात, तो क्या समझते हो कि तुम भक्त हो? हफ्ते में एक दिन आप अपने ईश्वर के नाम का व्रत लेते हो, क्या कर लेते हो व्रत लेके? वो केवल आपकी आस्था है, और आस्था सच्ची वही होती है जहाँ सच्चे भाव होते हैं। भगवान तुम्हारे लड्डू पेड़े, आम, लीची, फूल बतासे और सिक्कों के, पैसों के,
भूखे नहीं हैं। भगवान है आपके हृदय में जो छुपा जो भाव है उसके भूखे होते हैं, आपके पैसों के नहीं। फिर बता रहा हूँ, हमारे द्वारा जो भगवान को पैसे दिए जाते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं, वो भगवान को हमारे पैसे समझ में नहीं आते। समझ लो इस बात को। हाँ, मंदिरों में बैठे पुजारी को ज़रूरत है, मंदिर के बाहर जो बैठे हैं गरीब जो मांग रहे हैं उनको ज़रूरत है, उनको दें, उनका भला हो। वो आपका 1 रुपये लेकर आपको एक दुआ तो देंगे ही देंगे, और दुआ कभी खाली नहीं जाती। और मैंने हमेशा ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जिसमें दुआ मिले। पैसा तो मेरे पास पहले भी नहीं था, ना आज है, ना कभी शायद होगा। वहाँ दुआ मेरे पास बहुत है। उसी दुआ के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं एक सीधा लड़का हूँ, सीधी बात करता हूँ। हाँ, मेरी कुछ वीडियो में कुछ लोग चिढ़े भी होंगे, जो भोलेनाथ को, काली को, भैरव को और हनुमान को मानते होंगे, वो भितक गए होंगे मेरी बातों को कि ये ऐसा बोल रहा है। क्योंकि मैंने जो बोला वो सत्य बोला, मैंने जो भी बातें बोली वो सत्य बोली। तुम मेरी बातों को झूठा कहो, तुम्हारे साथ वाले मेरी बातों को झूठा कहें, मेरे साथ वाले भी इस बात को झूठा कह दें कि नहीं साहब तूने गलत कहा, तूने झूठ बोला, तूने पाप करा, तूने अधर्म करा। भाई मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? उसको तो पता है ना कि मैंने जो बात कही है 100% 100% सही बात कही है। अगर मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ, तो मैं हूँ फिर फलदायी, मैं फल लेने वाला भी मैं हूँ, फल देने वाला भी मैं हूँ। ऐसा हम लोग सोचते हैं। नहीं, हमारा काम केवल कर्म करने का है, फल की प्राप्ति करने का या हमारे अंदर लोभ लालच नहीं होना चाहिए। हमारा काम केवल अच्छे कर्म करने का है। फल देना ना देना उस ईश्वर के हाथ में है, जिसको आप अल्लाह कहते हो, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई शिव कहता है, कोई प्रभु यीशु मसीह कहता है। मेरे लिए तो चारों समान है, मैंने तो एक में चारों को देखा है। वही हिसाब है ना कबीरदास का, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों में कमी तलाशने वाले अपने हृदय के अंदर झांक के देख लें कि तुम कितने सही हो, और तुम्हें कोई हक नहीं किसी को जज करने का। कोई सही हो, कोई गलत हो, सच्चा हो, अच्छा हो, झूठा हो, पापी हो या पुण्यकारी हो, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को भी जज करने का। जब आपका मन किसी को जज करने का करे ना, एक बार अपने हृदय पे हाथ लगा करके खुद से पूछना, अपने 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 इष्ट देवता से पूछना, अपने ईश्वर, अपने भगवान से पूछना कि प्रभु हम कितने सही हैं। अगर आपका ईश्वर कहते कि आप सच्चे हो, आप सही हो, तब आप दूसरे को जज करो। यदि आपका हृदय और आपका ईश्वर कह दे कि नहीं ये पाप है, तो समझ लेना सबसे बड़े खोट आपके अंदर है, और आप ऐसे ईश्वर को पा ही नहीं सकते। कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी जप कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, जब तक आपका मन शुद्ध, आपका तन शुद्ध, आपकी सोच, आपके संकल्प ये सब अच्छे नहीं होंगे, आपको ईश्वर क्या, ईश्वर का घोड़ा भी दर्शन नहीं दे सकता। इतने बड़े बड़े सिद्ध महासंत हुए हैं, इन्होंने पूरी जीवन भर बस सेवा ही करी है, नाम जप करा है। अगर अब तो खैर कुछ तो गुजर भी गए हैं, उनमें से कितने साधु संतों को ईश्वर ने दर्शन दिए। सब दर्शन के अभिलाषी थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनको दर्शन हो तो हो कैसे, मगर हाँ मृत्यु तो उनकी हो गई है, मगर वो ऐसे भटकते नहीं होंगे। वो तुरंत जैसी उनकी मृत्यु हुई होगी, उनकी आत्मा देवताओं के लोक में चली गई। वो देवताओं के दूत बनते हैं, उनके गण बनते हैं, उनके दरबार की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तपस्या करी है, कष्ट भोगा है, सेवा का भाव रखा है, निस्वार्थ। और हम तुम क्या करते हैं, सोचने वाली बात है। तो सेवा का भाव होना चाहिए, निस्वार्थ, लालच नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद। जय माता की। नमो नारायण।